नहीं पशु तो भैया पंजाब के बाढ़ से हुई जनहानि, पशु हानि, धन हानि से पूरा देश दुखी है। टेलीविजन के माध्यम से न्यूज में जो दिखाया गया है तो पूरे देश में आपके प्रति सहानुभूति है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी जिम्मेदारी भी और अपनी संवेदनशीलता और अपने कर्तव्य का बोध करते हुए महामहिम उपराष्ट्रपति का पहला वोट डाल के और तुरंत वो पंजाब के इलाके में आए और आए ही नहीं, जो 12,000 करोड़ का एक पैकेज भी दिया है और एक 1,600 करोड़ का अलग है। इस प्रकार से 13,600 करोड़ रुपए का डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, राहत के लिए पैसा भी निर्गत हुआ। वो पैसा जो एक आना था उसको एडवांस भी भेज दिया गया है और साथ में चूंकि बाढ़ को जब तक आप बाढ़ पीड़ित इलाके में नहीं जाएंगे, खेतों में नहीं जाएंगे, दरिया के किनारे नहीं जाएंगे, टूटी हुई सड़क नहीं देखेंगे, उखड़े हुए बिजली के ट्रांसफार्मर नहीं देखेंगे, बहती हुई ट्यूबवेल की मोटरें नहीं देखेंगे, बहती हुई सड़क, मरते हुए पशु, होने वाली बीमारी, तब तक आप उसका आकलन सही नहीं कर पाएंगे। मुझे बताया गया है कि जितना अफेक्टेड एरिया है उसका 90% मैंने इन 2 दिनों में कवर किया है। अब मैं उनके गांव नहीं बता सकता, लेकिन कल लगभग 11 बजे रात में लास्ट 10:30 बजे समाप्त किया और आज भी गए मुख्य रूप से। और फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ग्राउंड जीरो पे भारत सरकार का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जाएगा, सभी मंत्री, सीनियर, जूनियर्स, कैबिनेट, एमओएस, इंडिपेंडेंट चार्ज, और उनमें हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते केवल फर्ज अदायगी नहीं करेंगे, ग्राउंड जीरो पे जाएंगे। उसके तहत मुझे जो हमारे जिला प्रमुख जी हैं उन्होंने, डॉक्टर साहब ने और पार्टी के संगठन ने पूरा घुमाया और प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी पूरे दौरे में रहे। मैं कुछ लोगों को पहचान रहा हूँ, कल रहे थे पत्रकार साथी, तो मैं आज जो कह रहा हूँ तो उन्होंने खुद महसूस किया होगा। और हमने कहीं जल्दी नहीं की, जिसने जो कहा उसकी बात सुनी है। किसी ने घर दिखाया तो घर के अंदर गए, किसी ने धान दिखाई तो धान के अंदर गए, किसी ने खेत दिखाया, तो वो सब चीजें कल की है। तो भारत सरकार का हर मंत्री जा रहा है और वो एक विस्तृत रिपोर्ट, मुझे करीब 100 से ऊपर मेमोरेंडम मिले हैं, तो ऑल आर इन पंजाबी लैंग्वेज। तो मैं दिल्ली जाकर के अपने विभाग में जो पंजाबी जानते हैं उनसे सभी उसका जवाब उसी भाषा में देंगे। कुछ एक सबकी कॉपी डीसी को दी है और एक कॉपी हम प्रधानमंत्री कार्यालय भी भिजवाएंगे। और कंसर्न, जैसे रेलवे के पुल की बात यही है कि वो नैरो हो रहा है, तो रेलवे मिनिस्टर से, जल संसाधन मंत्री से, एनिमल हस्बेंड्री में खुद देख रहा हूँ, फाइनेंस वालों को, जिसकी जो एप्लीकेशन है वो उसको भेजने का काम करेंगे। तो उसकी कॉस्ट निकल के आ रही है 450 करोड़ एक फसल की। तो ये 450 करोड़ की फसल को बचाने के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च किए, तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ये 12,000 जो करोड़ मिला है उसका एक छोटा सा अंश, जितने जिले अफेक्टेड हैं उसमें मोगा भी है और एक पर्टिकुलर एरिया जिसका कारण है वो बांध नहीं होना, तो वो बनाना चाहिए। और आज डीसी ने, मैंने नॉर्म्स में लिखवा लिया है कि कन्वर्जन से बनाएं, मनरेगा, इरिगेशन, पीडब्ल्यूडी, पंचायती राज, जेआरवाई, एसआरवाई, इन सबसे मिलकर के भी, और डिजास्टर मैनेजमेंट का, इसके द्वारा 350 करोड़ यहाँ रखा हुआ है अभी पैसा, यस, तो उसको बना देना चाहिए। लेट राज्य सरकार से कहना चाहूंगा। दूसरा, राज्य सरकार से एक बात कहना चाहूंगा कि फसल बीमा दुर्घटना जो मोदी जी ने शुरू किया वो पंजाब राज्य ने लागू नहीं किया, दोनों सरकारों ने पिछली। अगर वो फसल बीमा दुर्घटना यहाँ लागू होती, जिसका प्रीमियम हम देते हैं बहुत सारा सेंट्रल, तो दरिया के किनारे वाले तो इसलिए करते कि कभी भी नदियों के किनारे घर बसे हैं, बाढ़ की संभावना है, ये एक शेर है, तो वो कराते। बंधे के बाद वाले शायद यूं कराएंगे कि कहीं ओले ना पड़ जाए, पाला ना पड़ जाए, आग ना लग जाए, लेकिन वो जरूर करते। दरिया के दोनों तरफ 2-2, 3-3 किलोमीटर। दूसरा, नदी में ड्रेनेज गहरा नहीं होने के कारण वो उसने विस्तार किया है
23 में भी आई थी तो इतना नुकसान नहीं था। और एक बार तो इस फसल बीमा दुर्घटना को राज्य सरकार यहाँ लागू करे, दिल्ली उसके लिए तैयार है पैसा देने के लिए। नंबर 2 बात, मैंने सुना कि जिसका खेत उसकी रेत, इसको तो मैं देख के आया हूँ, कोई फायदा नहीं है। दिस इज नॉट द एसेट, दिस इज द लायबिलिटी फॉर द फार्मर्स। खेत में जो रेत आई है वो रेत नहीं है जिससे ये प्लास्टर हुआ है, जिससे कंस्ट्रक्शन होता है, जिससे आप अपना बिल्डिंग मटेरियल में बेचते हैं। ये गाद है, अथवा ये कीचड़ है, अथवा ये मिक्स है। ये उल्टा किसान के ऊपर लायबिलिटी हो गई है कि उसको हटाए तब कनक की फसल, गेहूं की बुआई करे। अगर राज्य सरकार कहती है जिसका खेत उसकी रेत, तो मैं किसानों ने मेरे से कहा है, किसानों के शब्द बोल रहा हूं, कि हमारे खेत की रेत को ले जाए राज्य सरकार और बाजार के भाव से आधे ही हमारा पेमेंट कर दे। तो ये एक जुमला है, जिसका खेत उसकी रेत, बल्कि उस पर आफत है वो वाली रेत जो आई है। बिकॉज दिस इज नॉट द प्योर सैंड विच विल यूज इन द बिल्डिंग मटेरियल। इसमें फसल भी नहीं होगी। बीजेपी का विरोध करता है, लेकिन आज वही किसान जो है आपको मांग पत्र दे रहा है कि हमारी मांगे पूरी करवाई। डेमोक्रेसी में यही होना चाहिए, वोट देना ना देना ये उनका अधिकार है, लेकिन सरकार पूरे भारत की होती है। तो कभी लेट समझ में आता है। मैं किसान विरोधी सरकार नहीं है, बहुत बड़े इस देश में किसान नेता हुए। जब मैं उनके बारे में पढ़ता हूँ कि उन्होंने कौन सा विधेयक पास किया, क्या किया, तो ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि पैन इंडिया की स्कीम है, इस मेज के बराबर हिंदुस्तान के किसी किसान के लैंड रिकॉर्ड्स में नाम है। तो इस मेज में पैदा तो नहीं होगा 200 रुपए की फसल, लेकिन उसको 2-2 हज़ार की 3 किस्तें आएंगी। और ऐसी 17वीं किस्त आ चुकी है और लगभग 12 करोड़ लोगों के पास ये पैसा आता है। और जो 2000 आता है वो 1999 रुपये 99 पैसे नहीं आते। राजीव गांधी जी की तरह नहीं आता है कि 1 रुपया भेजा तो 15 पैसे आए, तो पूरे 2000 रुपये आते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन में 90% की सब्सिडी है, ड्रिप में है 12,000 करोड़ और 1,600 करोड़। ये इन्हीं सब कामों के लिए केंद्र से आया है, ये डिपार्टमेंट वाइज नहीं आता है। उसमें जो पंजाब में के बाढ़ पीड़ितों को आवश्यकता होगी, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, बिजली में, पानी में, सड़क में, वो उसमें इस्तेमाल होगा। दूसरी बात है एफएमडी, पानी बाढ़ के बाद हमेशा बीमारियां आती हैं, वाटर जनरेटेड होती हैं या कीटाणु, तो उसमें एनिमल हस्बेंड्री को कहा गया है कि फ्री में टीका पूरे किसानों को खुरपका, मुंहपका, गला घोटू का घर जाकर के लगाने का काम करें। और किसानों को के लिए हम लोगों ने बीमा स्कीम जो भारत से लागू की है, राज्य सरकार उसको भी यहाँ पर ढंग से काम करे। मंत्री साहब, आपने कहा मुंह तोड़ जवाब दिया गया, और इसको हम कैसे देखें? एक तरफ तो ननकाना में जा रहे हैं, रोका जा रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को यहाँ मैच खेलने के लिए बुलाया जा रहा है। भारत जो भी करता है अपने काफी सोच विचार के, उदार हृदय का परिचय देते हुए करता है, लेकिन एक्शन कुछ होगा तो रिएक्शन बहुत जोर की यहाँ से होगी। अब पत्थर, ईंट का जवाब पत्थर से, पत्थर का गोली से, गोली का गोला से, और गोले के लिए फिर सर्जिकल स्ट्राइक या डायरेक्ट होता है, तब उनको याद रहेगा कि किससे पाला पड़ा।